नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सूफिए मिल्लत, उर्से सूफिए मिल्लत। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला, सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाग़े नबी आप हुजूर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। औलाद रसूल मिंबर नूर पर बैठे हैं, आप औलाद रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने दीदा व दिल को मुनव्वर और रोशन करें। शेर सुनिएगा कि बाग़े नबी गुलशने ज़हरा के ये फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। बाग़े नबी गुलशने ज़हरा के ये फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। आका हमारे आप हैं, दाता हमारे आप, हुजूर हम सब तो बस आपके कदमों के धूल हैं। आका हमारे आप हैं, दाता हमारे आप, हुजूर हम सब तो बस आपके कदमों की धूल है। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज जमात अहले सुन्नत का एक अजीम खतीब, जमात अहले सुन्नत का एक अजीमुल मर्तबत इल्मी व अदबी व रूहानी अदावर शख्सियत, मसलके आला हजरत के नाशिर व नाज़िर, हक गोई हक पसंदी की ताबेदार तस्वीर, इल्म फजल के कदरदान, इस्लाह हिदायत का रोशन व तरक्शिंदा मेमार बनकर साकिनाने आलम के दिलो दिमाग को रोशन करती हुई कौम के दरमियान गहरे रुको छोड़ने वाली जात, खानकाह आलिया सूफिया यूसुफिया ढीठी गुआबारी के चश्मो चिराग, जानशीने हुजूर सूफी अली हसन अलैहिर्रहमा कादरी, हुजूर शाह सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल नूरानी कादरी मिंबर नूर पर जलवा फरोज है। हजरत के रुखे ज़ेबा की आप ज़ियारत करें। जब भी हजरत के रुखे ज़ेबा को मैं देखता हूँ तो दिल से ये आवाज आती है कि शबे अलम का सवेरा दिखाई देता है। जितने भी हुजूर अली हसन के चाहने वाले लोग यहाँ बैठे होंगे सब के सब मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर तब मुझे चाहूंगा कि शबे अलम का सवेरा दिखाई देता है, शबे अलम का सवेरा दिखाई देता है, जमाले गुंबदे खजरा दिखाई देता है। जिसे भी देखना हो, जिसे भी देखना हो देख ले हुजूर सैयद एजाजुल हसन का चेहरा, हुजूर सूफी अली हसन का चेहरा दिखाई देता है। मेरे दोस्त जितने भी अली हसन के चाहने वाले मचल गए होंगे, इसलिए मेरे दोस्त अब वक्त काफी हो चुका है। चाहता हूं कि बिला ताखीर हुजूर से जज्बे फैज कर लिया जाए। हुजूर मिंबर खिताबत पर तशरीफ रखते हैं तो हजरत के ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से निकलने वाले तमाम तर मुश्किल पाकीज़ा कलिमात को सुनने के लिए आप लोग बेदार हो जाइए, सुनने सुनाने का एक माहौल पैदा कर दे। हजरत का इस्तकबाल नारा तकबीर और रिसालत की सदाओं में कर दे। लगना चाहिए कि हम लोग सुनने के मूड में है। पूरा मजमा नारा लगाएं, नारे तकबीर। अच्छा नारा अब कैसा लगाना चाहिए? अब तो इलेक्शन का दौर है, हर जगह नारे लग रहे हैं, तो ये दीनी नारा है। अब ऐसा नारा लगाइए, एक शेर पढ़ता हूँ, आप इस पर अमल कर लीजिएगा। शायर कहता है अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। अल्लाह का फरमान, इधर सुनिए, अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। दुनिया से ये कुरान मिटा है ना मिटेगा। हज़रात देखिए औलाद मखदूम तशरीफ ला रहे हैं, तमाम हजरात खड़े हो जाएं। औलाद मखदूम की आमद आमद है, सब लोग खड़े होकर का इस्तकबाल करें। हमारी माँ बहनें बैठे रहे, आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर शाह सैयद रुकनुद्दीन अशरफ अशरफील जिलानी, हुजूर दानिशे मिल्लत, हुजूर दानिश मियां साहिब क़िबला, हुजूर दानिश मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने अशरफुल हुक्मा, नबी ज़रे हुजूर आला हजरत अशरफी मियां, तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग अदब के साथ आगे सिमट के बैठ जाए, आगे सिमट के बैठ जाए। जो लोग खड़े हैं वो भी आकर के बैठ जाए। दो दो औलाद रसूल की आमद हो चुकी है, आप लोग जम के बैठे और औलाद रसूल के आप चेहरे की ज़ियारत करें। अब आइए बिला ताख़ीर माइक पर हुजूर सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन साहब क़िबला आपके समातों के हवाले।
समझा नहीं? ठीक है, पढ़ना शुरू कर। अल-फातिहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या गौसे आज़म सरो सामा मदद क़िबला मदद काबा इमाम मदद बगरदा बे भला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात कश्ती हक़ ए ख्वाजाए उस्मान हारून चिश्ती मदद कुन या गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती ए अशरफ ज़माना ज़माना ए मदद नवाज ऐ अशरफे ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कशा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे जलवा फौज चमन ज़हरा का फूल आले रसूल शहनशाही खिताबत पीर तरीक़त रहबर राहे शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब अल मारूफ सैयद दानिश में साहब क़िबला मदद नूरानी नक़ीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना फज़ल आलम नूरी साहब उस्ताद अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब क़िबला जुमला मोअतबर उलमाए ज़वील एहतराम बुजुर्गों दोस्तों पर्दा नशीन मार बहनों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना व सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलसा व रुबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्ताना मोहतरम, आइए अर्ज़ मारूफ से कबल हम सब इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सय्याहे लामका, कौनैन के दूल्हा, आमना के दुलारे, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, हम गरीबों के गमगुसार, मक्की मदनी सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में वारिहाना गुलामाना आशिकाना अंदाज में अपने लबो लहजे में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला
सैयदना शाफियना मौलाना मोहम्मद हबीबना शफियना सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला सैयदना शफियना मौलाना मोहम्मद। सबसे पहले उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान के नात पाक दो तीन बन आपकी तवज्जो का तालिब। एक बार अक़ीदत से कहें सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, बोल के सुभान अल्लाह बोल के सुनेंगे तो ज्यादा हकदार है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अजीज बच्चा को माँ जिसे तरह तलाश करे, अजीज बच्चा को माँ जिसे तरह तलाश करे, अजीज बच्चा को माँ जिसे तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह तकबीर नारे सारत और से सूफिए मिल्लत फैजाने सूफिए मिल्लत फैजाने मखदूम अशरफ। खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, सभी रसूल ने कहा इसे हबो इला खैरी, सभी रसूल ने कहा इसे हबू इला गैरे, सभी रसूल ने कहा इसे हबू इला खैरे, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा हो, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा हो या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। फिर से पढ़े हुजूर। सभी रसूल ने कहा इसे हबो इला गैरे, सभी रसूल ने कहा इसे हबू इला गैरे, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा,
तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अभी जब चादर लेके आ रहे थे सूफी मिल्लत के मज़ार शरीफ से, तो मैं एक मनक़बत का शेर पेश किया था। एक साहब ने कहा कि उसको पढ़, वो शेर पढ़ दे रहा हूँ सूफी मिल्लत की मोहब्बत में। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, इतने दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि देखो नूरानी रोज़ा मेरे सूफी मिल्लत का, देखो नूरानी रोज़ा मेरे सूफी मिल्लत का, कितना प्यारा लगता है रोज़ा सूफी मिल्लत का, कितना प्यारा लगता है रोज़ा सूफी मिल्लत का, रोज़ा सूफी मिल्लत का। बेशक सुभान और अल्लाह। साइल भीग लेने को दर पे कैसे ना जाए, दर पे कैसे ना जाए, दर पे कैसे ना जाए, साइल भीग लेने को दर पे कैसे ना जाए, साइल भीग लेने को साइल भीग लेने को दर पे कैसे ना जाए, खाली लौटा ही कब है मंगता सूफी मिल्लत का, मंगता सूफी मिल्लत। और आपने सुना है जैसी बरकत ना, ये तो हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि कभी आज सूफी मिल्लत के नाम पे ना जाने कितने मुर्गा आए। सुभान अल्लाह। आज सब लंगर बट रहा है। आज जैन गांव कहना विटा मुख्तार विटा में सूफी मिल्लत के नाम पे अमीरों गरीब फकरा तलबा सब खा रहे हैं। सदका है हज़रत सूफी गुलाम नबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी नीयत जैसी है उसकी बरकत वैसी है, उसकी बरकत वैसी है, उसकी बरकत वैसी है। जिसकी नीयत जैसी है उसकी बरकत वैसी है, उसकी बरकत वैसे है। जिसकी नीयत जैसी है जिसकी नीयत जैसी है उसकी बरकत वैसी है। कौआ अशरफेली का मुर्गा गौसे आज़म का, मुर्गा गौसे आज़म का। कौआ अशरफेली का मुर्गा गौसे आज़म का, मुर्गा गौसे आज़म का। देखो नूरानी रोज़ा मेरे सूफी मिल्लत का, कितना प्यारा लगता है रोज़ा सूफी मिल्लत का, रोज़ा सूफी मिल्लत का, रोज़ा सूफी मिल्लत का। तुम के दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उर्स पाक है सूफी मिल्लत, लेकिन किसी ने मुझे उन्वान दिया है कि शादी के ताल्लुक से कुछ सुना है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा।
कि औरतों में जो तुम्हें खूबसूरत अच्छी लगे 2, 3, 4 से निकाह कर। अब नौजवान सुन के मुंह में तो पानी आ गया। कुरान ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है 1, 2, 3, 4 से निकाह। अल्लाह हू अकबर। 4 शादी करना जायज है, लेकिन सबके लिए नहीं। शादी करना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शादी अगर इंसान बालिग हो जाए और वो अगर गुनाह करने पे कादिर हो जाए कि अब वो गुनाह कर बैठेगा, जिना कर बैठेगा या गुनाह की तरफ कदम उठाने जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, तो उस पर शादी करना वाजिब है, फर्ज है। उस शादी करे फौरन। इसलिए हर गार्जियन, हर वालिदैन अपने बेटा बेटी की वक्त पे शादी करें। जब बेटा बेटी की शादी का टाइम समय पूरा हो जाए तो सब काम छोड़ करके बेटा बेटी की शादी करवाएं। वरना अगर बेटा या बेटी ताखिर होने की वजह से, माँ बाप के ताखिर करने की वजह से कि बेटा थोड़े कुछ दिन और पढ़ लो और डिग्री हासिल कर लो, डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, वकील बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, जज बन जाओ, तब तुम्हारी शादी करवाएंगे। या बेटी तुम एडुकेट बन जाओ, वकील बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, तुम जज बन जाओ, तब तुम्हारी शादी करवाएंगे। अगर इस सोच में बेटा बेटी ने अगर नाजायज कदम उठा लिया तो वो औलाद भी गुनहगार होगी और माँ बाप भी गुनहगार होगा। इसलिए शादी बेटा बेटी की वक्त में होना चाहिए। वरना अगर बेटा बेटी ने गलत कदम उठाया तो वो गुनहगार होंगे, माँ बाप भी गुनहगार होंगे। और शादी करना अगर क्या वो गुनाह कर बैठेगा, जिना कर बैठेगा, कुछ और कर बैठेगा, तो शादी उस पे फर्ज है, वाजिब है, जल्दी शादी करवाए, एक से शादी करवाए। और अगर ऐसा शख्स है कि वो टाइम हो गया, समय हो गया, बालिग हो गया है, तो टाइम पे बेटा बेटी की शादी करा दे। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शादी करना, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से इनकार किया वो मुझसे नहीं। तो एक तरफ तो शादी होती है कि बेटा बेटी की टाइम हो गया, बालिग हो गया, वक्त हो गया है, माँ बाप शादी करवा रहे हैं, वहीं उसी शादी में बुराई को भी आम करते हैं, फजूल खर्च भी करता है। और इस फजूल खर्च अगर मदरसे का चंदा मांगने चले जाए, मदरसा नूरुल इस्लाम जैन गांव सूफी गुलाम नबी की याद आ रहे, मदरसे का तामीरी काम हो रहा है, 8-10 मुदर्रिसीन बच्चों को पढ़ाते हैं, 40-50 बच्चे वहाँ शेरे तारीफ हासिल कर रहे हैं। 1000 रुपया दे दीजिए तो 10 रुपया निकलेगा, 100 रुपया निकलेगा। लेकिन बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, इतना फजूल खर्च करेगा कि शैतान भी मुंह छुपा लेगा कि मेरा काम तो आप ये हमारे चेले कर रहे हैं, खुदा का बंदा कर रहा है। इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वानु शयातीन। फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई होता है। बोलो, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला, कोई नबी का उम्मती ये चाहेगा कि हम फजूल खर्च करके शैतान को अपना भाई बना ले, शैतान हमारा भाई हो जाए। कोई कलमा को, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ये नहीं चाहेगा कि शैतान मेरा दोस्त हो जाए, शैतान हमारा भाई हो जाए। इसलिए फजूल खर्च करने से अपने आप को बचाओ, घर वालों को बचाओ, और जो शादियों में ज्यादा खर्च करते हो उसको बचा करके मदारिस में, मसाजिद में लगा दो, दीनी काम में लगा दो। अल्लाह का रसूल तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इसी शादी में जब बेटा बेटी की शादी, पहले बेटियों को घर में रखा जाता है दुल्हन। आज बेटियों के लिए बेटी की सेल्फी और फोटो लेने के लिए आवारा गली कुचे के लौंडे लड़के आएंगे। वही बाप, वही जवान भाई, वही चचा, वही ताऊ, जो अगर उसकी बेटी की कोई तस्वीर ले ले, कोई बेटी का फोटो ले ले, तो उसका हाथ निकाल दे, उसके जबड़े फाड़ दे।
उसके साथ वो लड़ाई कर ले, लेकिन वही बेगैरत था, वही बेहया बड़ा भाई अपनी बहन की नुमाइश के लिए और आवारा लड़कों को फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दुल्हन के लिए अलग से स्टेज सजाया जाता है के नहीं, उस पे दुल्हन को, बेटी हमारी इस्लामी बहु बेटियों को, बहनों को सजा करके दिखा दिया जाता है देवी की तरह, सजा करके ताकि हर कोई देखे। जिसका चेहरा देखना गैर महरम के लिए नाजायज गुनाह है, उसी की नुमाइश हो रही है। आज सूफिया मिल्लत के उर्स पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ, ये मुसलमानों की बस्तियों में जो नाजायज रस्म रिवाज पकड़ लिया है उसको मिटाएंगे। अलग से स्टेज, और उस स्टेज की सजावट के लिए 4-5 हजार रुपया अलग से सजाने वालों को दिया जाता ताकि खूबसूरत दुल्हन और दूल्हा के लिए स्टेज सजाते। जब तक बारात नहीं आएगी तो उस बेटी को सजा करके वहां बैठा दिया जाता है। हर ऐरे गैरे आता है, फोटो लेता है, सेल्फी लेता है, फिर वो फोटो, वो तस्वीर उस बेटी की जो पर्दे में रहती थी, वो बेटी जो हया में रहती थी, वो बेटी जो सैयदा फातिमा के साए में बनी है, वो बेटी जिसने कभी, वो बाप जिसने अपनी बेटी का तस्वीर किसी गैर इंसान को खींचने नहीं दिया, गैर इंसान को सेल्फी लेने नहीं दिया, किसी आवारा लड़कों को तस्वीर लेने ना दिया, आज वो बाप बेहया होके देख रहा है, वो बड़ा भाई बेगैरत होके देख रहा है, बहन की तस्वीर ले रहा है, उसकी बहन का फोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। सूफिया मिल्लत के होश में आने से अगर आपने ये पैगाम लेकर के गया कि आइंदा शादियों में दुल्हन के लिए अलग से स्टेज नहीं सजाएंगे, बेटी को सजा करके गैर महरम इंसान को बेटी का चेहरा नहीं दिखाएंगे, ना तो किसी आवारा लड़कों को तस्वीर और फोटो खींचने देंगे, तो समझो के सूफी गुलाम नबी का मिशन कामयाब हो गया। लेकिन इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई आम हो गई है कि बाप देख करके कुछ नहीं कहता, चचा देख करके कुछ नहीं कहता, बड़ा भाई देख करके कुछ नहीं बोलता, खानदान वाले देख करके कुछ नहीं बोलते। आखिर गैरत कहाँ मर गई, शर्म हया तुम्हारी कहाँ चली गई? फिर कहते इस्लाम खतरे, इस्लाम खतरे में नहीं है, तुम्हारा माथा खतरे में है, तुम्हारा भेजा खतरे में, तुम्हारा दिमाग खराब है। सूफिया मिल्लत के उर्स में आने वालों, जिस शादी के बारे में, निकाह के बारे में हुजूर ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने इनकार किया वो मुझसे नहीं। अल्लाहु अकबर। उसी शादी में बेहयाई, बेगैरती, फजूल खर्ची इसलिए, और दूल्हा वाले भी कुछ सुल्ले तोहफा लेकर के चले जाए। आज कोसे पाक में पहले डीजे बजाते थे, तो हमारे उलमाए किराम ने रोक लगाई कि डीजे जो बजाएगा उसके घर में कोई फातिहा नहीं लगाएंगे, कोई उसके यहाँ फातिहा नहीं देंगे, उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उसके यहाँ जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो बड़ा डीजे बंद हो गया, अब छोटा वाला डीजे चल रहा है, छोटा वाला लड़के सब लेके आ गए, लड़के लेके आ गए, बच्चे लेके आ गए। अरे चचा जब तक राजी नहीं होगा तो बच्चा छोटा डीजे कैसे लेके आ जाएगा? डीजे चाहे छोटा हो या बजा बड़ा, अगर गाना बजाया गुनहगार सब हो गए, खताकार सब हो गए। इसलिए डीजे बंद करो। अब तो कहीं डीजे नहीं बजता है, लेकिन शादियों में पटाखे है ना, 10 गाड़ी के बजाय 40, 30, 25 गाड़ी करेंगे शादियों में। अल्लाहु अकबर। हमने अब देखा है हमारे उलमाए किराम नाज़ हजरात, अब तो माशाल्लाह दूल्हा को सामने सजा करके सेहरा पढ़ते, जो सुन्नत है, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा को मौजू कीजिए, तलबाए किराम को बुलाइए, वो दूल्हा के सामने सेहरा पढ़ेंगे, नाते रसूल पढ़ेंगे, और बारात जब निकलेगी तो दुनिया वाले देखेंगे ये किसी गुलामाने मुस्तफा चल जाए, नबी के गुलाम की बारात है, तो सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर बारात लेके ससुराल
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक इशारा और था, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। चूंकि मैं देख रहा हूँ कि उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, वक्त का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। अल्लाहु अकबर। एक है हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हुकूक, नमाज है, रमजान के रोजे है, ज़कात है, हज है और दीगर अहकाम शरीयत के। ये हुकूकुल्लाह हुकूकुल अल्लाह ताला के हुकूक। और हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक। बोलो सुभान अल्लाह। अगर बाप है, बाप के 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों के दरमियान बराबर इंसाफ करना हो। बोलो सुभान अल्लाह। अगर भाई है, बड़ा भाई घर के गार्जियन है, बाप का इंतकाल हो गया है, जमीन और जायदाद है, तो जगह 3 भाई या 4 भाई या 6 भाई है, तो सब भाइयों को बराबर तकसीम करके जमीन और जायदाद लेना होगा। बाप की जो भी बाप की जमीन और जायदाद है, जो भी दौलत संपत्ति है, सबको बराबर तकसीम करके लेना होगा। अगर किसी भाई ने छोटे भाई की जमीन को हड़प लिया है, छोटे भाई के हिस्से को कब्जा कर लिया है, तो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगा। यानी अगर छोटा भाई, जिस बड़ा भाई ने छोटे भाई की जमीन पे कब्जा किया है, उसकी जमीन पर वो नाजायज कब्जा करके रख लिया है, छोटे भाई को नहीं दे रहा है, उनका हिस्सा उनको बराबर नहीं दे रहा है, छोटा भाई नाराज है, छोटा भाई खुश, छोटा भाई बड़े भाई से खुश नहीं है, छोटा भाई नाराज है। अल्लाहू अकबर। अगर छोटा भाई माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा। यही वजह है कि आज घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, फितना है, फसाद है। अभी 2-2.5-3 महीना पहले माठी गुंडा के बगल में झलझली में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्दतुल खुतबा, मुफ्ती महफिल साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफुल खुतबा, उम्दतुल खुतबा, हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला बरकात की मक़दसिल नूरानी तशरीफ फरमा हुई। इसलिए सिमट रहा हूँ, लेकिन काम की बात है, काम की बात बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिए। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और दिल लगा कर बोले सुभान अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूलल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूलल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा यार रसूलल्लाह। बात चल रही थी कि 2-2.5-3 महीना पहले माठी गुंडा बगल में झलझली है, 200-300 तक जमीन के लिए भाइयों में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तनाजा हुआ, यहाँ तक के बंदूक और लाठी डंडे और यहाँ तक के असलहा निकाल के लाए। एक भाई ने दूसरे भाई को मारने चला गया, 2 ग्रुप में लोग तकसीम हो गए, भाई को मारने गया, लेकिन भाई को घर से भाग गया। घर में भतीजी थी, एक कौम की बेटी सो रही थी। अल्लाहू अकबर। शैतान इस कदर सवार हो गया, बेटी को गोलियों से छट्टी कर दिया और बेटी को मार दिया। इसलिए बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, अमानत में खयानत किए हुए हैं। अल्लाहू अकबर। आज हमारे इलाके में, हमारी बस्तियों में ये बहुत बड़ी बात है कि आपस में इंतशार है, खलफशार है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है। इसलिए जिसने भी अगर छोटे भाई को सताया है, उसकी अमानत में खयानत की है, उनके हुकूक को गसब करके रखा है, तो बराबर हक दे दो, वरना हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार रहोगे। जब तक तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा भाई माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी तुमको मुआफ नहीं करेगा। और एक लड़ाई आई घर में, बस आखिरी बात, अगर घर में माँ बाप है और 4 या 5 बेटा है, 5 बहू है, 5 बहू 5 बेटे के बच्चे हैं, तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बड़े बेटे और बड़ी बहू की खातिर तवाज़ा ज्यादा, उस पर ध्यान देते हैं।
कि नहीं ये बड़ी बहू बहुत अच्छी है, नेक, बड़ा बेटा बड़ा वफादार है, मजला बेटा, सजला बेटा, छोटा बेटा ये तो बात मानता ही नहीं। इनकी बीवी भी बदतमीज है, सास की खिदमत नहीं करती, ससुर की बात नहीं मानती, बस जबानी करती। आप बताओ बहू तुम्हारे 4-5 बहू है, 5 बेटे हैं, 5 बेटों के औलाद है, आप माँ बाप होकर के, दादा दादी होकर के, बड़े बेटे उनकी कदर कर रहे हैं, उनकी बीवी की आप ख्याल कर रहे हैं, उनके बच्चों से प्यार कर रहे हैं। लेकिन जो 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, अगर उनके बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, उनके बच्चों से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनकी बीवियों का बुरा भला कहेंगे, तो घर में हिंसा होगा, घर में फसाद होगा, घर में झगड़ा होगा। अगर वालिदैन है बहू है तो दोनों बेटा बहू को एक नजर से देखना होगा, दोनों बेटा बहू के बच्चों के एक जैसा प्यार करना होगा, दोनों बेटा बहू के हुकूक बराबर अदा करना होगा। अगर माँ बाप ने सही इंसाफ किया, अगर माँ बाप ने औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ सही किया, तो कसम रब्बे काबा की उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, उस घर में कभी फितना नहीं होगा, बल्कि वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा, वो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। एक शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू इख्तिताम कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सिंगर न बने गाना अदाकार बनेगा, सिंगर न बने गाना अदाकार बनेगा, सिंगर न बने सिंगर न बने गाना अदाकार बनेगा। हर बच्चा मेरा, हर बच्चा मेरा आशिक सरकार बनेगा, हर बच्चा मेरा आशिक सरकार बनेगा। कौन बच्चा, कौन इस्लाम का नौजवान जो सूफी मिल्लत के मिशन को लेकर के चलेगा, सूफी मिल्लत के नक्शे कदम पर चलेगा, गौसो ख्वाजा वो रज़ा महबूब शमसानी के तरीके पर चलेगा, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाकर यानी जिंदगी को बंदगी में गुजारेगा। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे इस्लामी माँ बहने हो, जिंदगी में आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जिंदगी में इस्लामी इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। हमसे सूफिया मिल्लत जिंदाबाद। मदरसा नूरुल इस्लाम जैनगांव पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।